दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, पुरानी पेंशन को लेकर काफी समय से हमारे देश भर में सरकारी कर्मचारी विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच आज केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। अभी मोदी कैबिनेट का लेटेस्ट अपडेट सामने आ रहा। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन स्कीम का ऐलान कर दिया और ये पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से ही लागू हो जाएगी और इसमें सरकार 18.5% तक योगदान भी देगी। दरअसल ये ना ही ओपीएस है ना ही एनपीएस है, बल्कि इसका नाम है यूपीएस। ओपीएस एनपीएस का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम। जो पुरानी पेंशन योजना है, नई पेंशन योजना है, इसको लेकर काफी समय से कंट्रोवर्सी चल रही है सरकार और सरकारी कर्मचारियों के संगठन के बीच, राइट। लेकिन आज इस मुद्दे को लेकर कर्मचारी संगठन और पीएम मोदी के साथ बैठक बातचीत भी हुई। इसी बीच आज मोदी कैबिनेट में एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए यूपीएस स्कीम का ऐलान कर दिया। जैसे ओपीएस एनपीएस का मतलब मैंने आपको समझा दिया, यूपीएस का मतलब है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। हिंदी में इसका मतलब है एकीकृत पेंशन योजना। तो अब सरकारी कर्मचारियों के लिए जो ये नई स्कीम का ऐलान किया है, एनपीएस की जगह अब एकीकृत पेंशन योजना होगी। इसमें एक मुख्य नियम और शर्त ये होगी कि 25 साल नौकरी पूरी करने पर ही पूरी पेंशन मिलेगी। मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। आइए देखते हैं दोस्तों यूपीएस योजना को लेकर क्या क्या इसमें प्रावधान है, क्या क्या सरकार ने बदलाव किए हैं, एनपीएस ओपीएस से ये किस तरह से डिफरेंट है। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 2 प्रमुख बड़े फैसले लिए गए। एक तो ये सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना और दूसरा बायो फर्टिलाइजर पर भी अहम फैसला हुआ। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पहले वाले फैसले की, सरकारी कर्मचारियों के लिए जो ये यूपीएस यानी एकीकृत पेंशन योजना शुरू की गई। तो जैसा कि सबसे पहले ध्यान देने वाली बात तो ये है कि अब नई पेंशन स्कीम जो थी ना एनपीएस, उसी की जगह अब ये सरकारी कर्मचारियों के लिए यूपीएस योजना लॉन्च की गई है। मतलब ये एनपीएस को रिप्लेस करेगी। पहले जैसे ओपीएस को रिप्लेस करते हुए एनपीएस लागू हुई थी, अब एनपीएस को भी सरकार ने रिप्लेस करके यूपीएस लागू कर दिया। ऐसा सिंपल। देश भर में सरकारी कर्मचारियों में पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस की जोर पकड़ती मांगों के बीच आज ये केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया है और केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर सहमति भी बन चुकी है। यहाँ तक कि देश भर में सभी राज्य सरकारों को भी ये यूपीएस यानी एकीकृत पेंशन योजना चुनने का विकल्प मिलेगा। यानी ये स्कीम सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ही नहीं होगी, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट भी अगर चाहे तो अपने कर्मचारियों के लिए ये यूपीएस योजना को मंजूरी दे सकती है। ऐसा इसमें पेंशन एरियर पर सरकार तकरीबन 800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। आइए अब समझते हैं एकीकृत पेंशन योजना से जुड़ी कुछ खास बातें। इसमें क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं। पहला पॉइंट देखिए, पेंशन की सुनिश्चित राशि। जी हाँ, 25 साल की न्यूनतम सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% न्यूनतम पेंशन के रूप में दिया जाएगा। ये ओपीएस में जो प्रावधान थे उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, उसका ही मॉडिफाइड वर्जन है यूपीएस। समझ रहे हो। पहले क्या होता था, नौकरी से हटने के बाद भी सरकारी कर्मचारियों को मोटा मोटी लगभग आधी सैलरी मिलती थी। तो इसमें भी वही सीन हो गया। अंतिम 12 महीनों में जो उसकी सैलरी होगी उसका औसत मूल वेतन का 50% न्यूनतम पेंशन के रूप में दिया जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान से समझने वाली बात है मूल वेतन का, क्योंकि कर्मचारियों के वेतन में कई अलग अलग तरह के भत्ते वगैरह भी जुड़े होते हैं मूल वेतन में। समझ रहे हो। अच्छा, दूसरा पॉइंट देखिए आप, 10 वर्ष की सेवा तक या इससे कम सेवा के लिए अनुपातिक राशि पेंशन के रूप में मिलेगी। 25 साल का प्रावधान तो है ही, इसमें एक 10 साल तक का प्रावधान भी है ये। तीसरा पॉइंट, कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में तत्काल 60% की दर से पारिवारिक पेंशन सुनिश्चित की जाएगी। तो ये एक परिवार की सुरक्षा के लिए सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छा फैसला लिया, ठीक है ना। अच्छा, एक और पॉइंट देखिए आप, 10 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपए प्रति माह की दर से सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन राशि मिलेगी। इसके अलावा महंगाई दर जो डीए वगैरह होता है, महंगाई भत्ता वगैरह, उसके साथ ही इंडेक्सेशन की सुविधा भी मिलेगी। सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर महंगाई इंडेक्स AICPIW के साथ समायोजन की सुविधा भी मिलेगी। अगला पॉइंट है, सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी के अलावा एक मुफ्त भुगतान का लाभ भी मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा भी यूपीएस में देखिए 6 महीने की सेवा के लिए वेतन प्लस डीए की 10% रकम का एक मुफ्त भुगतान होगा। यानी अगर किसी की 30 साल की सर्विस है तो उसे 6 महीने की सेवा के आधार पर एक मुफ्त भुगतान इमोल्यूमेंट होगा और इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की मात्रा कम नहीं होगी। ऐसा। अब दोस्तों केंद्र सरकार का कहना है कि सरकार के इस फैसले से देश भर में 23 लाख से भी ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा, क्योंकि एनपीएस का ही विकल्प होगा ये यूपीएस, जो पहले ओपीएस का विकल्प था एनपीएस। समझ गए हो। बाकी ये कुछ प्रमुख पॉइंट जो है, कर्मचारी की मौत के बाद उसकी पत्नी को उस 50% का 60% पेंशन दी जाएगी। अभी तक कर्मचारियों ने एक सुनिश्चित रकम की मांग की थी, तो कर्मचारियों को इस सैलरी का 50% अश्योर्ड पेंशन के रूप में मिलेगा। 25 साल तक जिसने सर्विस की है उसे रिटायरमेंट से 12 महीने पहले के वेतन का एवरेज दिया जाएगा और 10 साल से 25 साल की सेवा में उसी हिसाब से पेंशन भी दी जाएगी। बाकी ये न्यूनतम 10,000
रुपए की पेंशन अनिवार्य रूप से मिलेगी। उपरोक्त तीनों बिंदुओं के अंतर्गत महंगाई के आधार पर भी पेंशन दी जाएगी। कर्मचारी को एक लमसम अमाउंट सुपर एनुएशन के तौर पर मिलेगा। तो ये कुल मिलाकर के जिनकी ओपीएस की मांग थी उन कर्मचारियों के लिए मोटा मोटी सरकार ने काफी अच्छे राहत भरे फैसले लिए हैं पेंशन को लेकर। ठीक है, और बाकी यूपीएस योजना से जुड़ी सारी डिटेल मैंने आपको A to Z कांच की तरह क्लियर इन्फॉर्मेशन बता दी। उम्मीद है आपको जरूर जानने भी मिली होगी दोस्तों। और भी अब भी आपके मन में कोई सवाल है, किसी तरह का क्वेश्चन है, डाउट है, तो बेझिझक मुझे नीचे कमेंट करके पूछिएगा। मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। और भी आपकी क्या राय, क्या सजेशन है कि सरकार को इस यूपीएस में क्या रखना चाहिए, आप अपनी राय भी विचार नीचे कमेंट में लिखिएगा जरूर। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।